टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ के बारे में सब बहुत डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बजट 2025 जब डिक्लेयर हुआ तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी 12 लाख की आपकी इनकम टैक्स फ्री हो गई है, राइट। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाती है, मतलब 12 लाख को क्रॉस करती है, तो आपको फिर उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब पूरी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी इनकम 12 लाख से इंक्रीज तो हुई है, मतलब 12 लाख से ज्यादा तो है, लेकिन उस पर जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी जितनी इनकम इंक्रीज हुई ना उससे बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे केस में हमें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि कोई दो पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, एक्स एंड वाई। सैलरी एक्स की सैलरी है 12,75,000 और वाई की सैलरी है 13 lakhs। और अगर हम वर्किंग करते हैं टैक्स वर्किंग एज पर न्यू टैक्स रिजीम, जो न्यू टैक्स स्लैब अभी डिक्लेयर हुआ बजट में, उसके अकॉर्डिंग तो सैलरी 12,75,000 होगी एक्स की, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेगा तो टैक्सेबल सैलरी 12 लाख, और उसमें जो टैक्स होता है वो 60,000 का आता है। लेकिन क्योंकि 87A में उनको रिबेट मिल जाता है 60,000 टैक्स का, इसीलिए टैक्स पेबल विल बी 0। तो वो जो घर पे लेके जाएगी अपनी सैलरी वो होगी 12,75,000 पूरा अमाउंट, राइट। लेकिन अगर वाई की सैलरी की हम वर्किंग करते हैं टैक्स की, तो उसकी सैलरी 13,25,000 है, मतलब 12,75,000 जो उनकी सैलरी थी पहले उससे 50,000 ज्यादा सैलरी है। अगर उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया तो टैक्सेबल सैलरी वुड बी 12,25,000। अब क्योंकि टैक्सेबल सैलरी 12,25,000 मतलब मोर देन 12 lakhs है, इसलिए उसको पूरे अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया इस पर न्यू टैक्स रिजीम, तो 63,750 आया टैक्स, और उसको रिबेट तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो उसको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा 63,750। तो ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तो वो जो घर पे लेके जा रहे हैं सैलरी वो कितनी हो रही है, 13,25,000 की सैलरी है, उसमें से टैक्स माइनस हो गया, बैलेंस बचा सिर्फ 12,61,250। जबकि जो एक्स की सैलरी थी वो 12,75,000 थी, मतलब वाई से कम होते हुए भी जो इन हाउस सैलरी उसका जा रहा है वो ज्यादा है 12,75,000, और इसका सिर्फ 12,61,250। तो यहाँ पे फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि वाई को पूरा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा 63,750 का। कैसे? तो देखो उसका टैक्स जो पेबल है वो 63,750 है। अब उसकी जो इनकम है वो 12 लाख से कितने अमाउंट से ज्यादा है, तो उसकी क्योंकि 12,25,000 है, इसलिए 25,000 12 लाख के ऊपर की इनकम है उसकी, तो वो 25,000। तो ऐसे केस में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो जो टैक्स पेबल है वो 63,750 है, लेकिन उसकी जो इनकम है जो 12 लाख से ऊपर जा रही है वो सिर्फ 25,000। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप सिर्फ 25,000 का टैक्स पे कर दो और बैलेंस 38,750 का आप मार्जिनल रिलीफ ले लो, तो आपको वो पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25,000 टैक्स पे करने की जरूरत। ये आपको मार्जिनल रिलीफ मोटा मोटा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं पूरा आपको एग्जांपल के साथ और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर एक्स जो है वो सैलरीड पर्सन नहीं होता, मतलब ये दोनों अगर बिजनेस पर्सन होते तो उसमें से उन लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता नहीं, तो ऐसे केस में क्या हो जाता, इनकम 12,75,000 है और उसमें क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला है तो टैक्सेबल सैलरी भी 12,75,000 हो जाएगी, और यहाँ पे टैक्स एज पर न्यू टैक्स रिजीम 71,250 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा, तो उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 71,250। तो यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो इनकम है जो 12 लाख से ऊपर जा रही है वो सिर्फ 75,000 है, लेकिन उनका टैक्स सिर्फ 71,250 है, मतलब टैक्स अमाउंट इज लेसर देन द अमाउंट ओवर एंड अबव 12 lakhs, 75,000 से कम है, इसीलिए 71,250 का पूरा टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही वाई के केस में अगर हम देखेंगे तो वही चीज हो रही है, 13 लाख की अगर उनकी इनकम है 75,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन तो यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, तो उनको टैक्सेबल सैलरी 13 लाख हो जाएगी, उस पर जो टैक्स आ रहा है वो 75,000 आएगा, रिबेट कुछ मिलेगा नहीं, और पूरा 75,000 का उनको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि उनकी जो इनकम है ज्यादा 12 लाख से ऊपर जो जा रही है वो 1 लाख है, और जो टैक्स आ रहा है वो सिर्फ 75,000 आ रहा है, तो पूरा 75,000 टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो अब ये न्यू टैक्स रिजीम के कुछ टैक्स स्लैब्स है जो बजट में डिक्लेयर किए गए हैं। अप टू 4 लाख आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, 4 लाख टू 8 लाख पे 5%, 8 टू 12 लाख पे 10%, 12 टू 16 लाख पे 15%, 16 टू 20 लाख पे 20%, 20 टू 24 लाख पे 25%, और 24 लाख पे मतलब उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम होगी तो 30% टैक्स पेएबल है। और जो रिबेट की हम बात करते हैं कि आपकी इनकम 12 लाख पे टैक्स फ्री हो रही है, तो वो कैसे, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते तो ये वर्किंग करेंगे ना, अप टू 12 लाख जितनी आपकी इनकम है उस पर टैक्स वर्किंग अगर आप करते हैं तो वो 60,000 आ रहा है, और जिसका रिबेट आपको 87A के सेक्शन में मिल जाता है।
तो ये रिबेट आप ले सकते हैं, इसलिए आपकी इनकम 12 लाख तक का टैक्स फ्री हो रही है। अगर उससे ज्यादा तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन ये जो रिबेट होता है ना 87A का, सबको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही अवेलेबल है। मतलब अगर आपकी इनकम स्पेशल रेट पे आती है तो जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, शेयर मार्केट वाली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्रिप्टो, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, वो सब, या फिर HF अगर आप है तो उनको ये अवेलेबल नहीं होता 87A का। सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब कि नॉन रेसिडेंट्स को भी ये नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल रिलीफ कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है लेकिन आपका टैक्स उससे भी ज्यादा है, जितनी 12 लाख से इनकम आपकी बढ़ी है उससे भी ज्यादा अगर आपका टैक्स आ रहा है, तो फिर किस तरह से आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और ब्रेक इवन इनकम जहां पे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो सारे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप तो देख ही रहे हैं, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चले कि किस तरह से मार्जिनल रिलीफ उनको मिलता है और किस तरह से उनकी टैक्स की वर्किंग होती है और मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट वो अपने लिए ले सके। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ में आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेट करता है। Execo.com पे आपको कुछ कोर्सेज देखने मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। इसको सीख के समझ के आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं या फिर आपके जॉब पे हाई पोजीशन पा सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आप जैसे कि देख सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस है। वीडियो पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको सारी डिटेल कोर्सेज की मिल जाती है। अगर आपको रेलेवेंट लगता है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं अब मार्जिनल रिलीफ पे। जैसे कि अगर आपकी इनकम 12,10,000 है तो उस पर न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स कितना आएगा 61,500। लेकिन आपकी जो इनकम है 12 लाख के अबाव वो कितनी है, सिर्फ 10,000। तो ऐसे केस में क्या आपकी टैक्स इज मोर देन इनकम अबाउट 12 लाख? तो यस, आपकी टैक्स 61,500 आ रही है, लेकिन इनकम सिर्फ 10,000 से इंक्रीज हुई है, इसीलिए आपको यहाँ पे टैक्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम। इसलिए आपको टैक्स जितना पे करना है सिर्फ 10,000, जितना आपका इंक्रीज इन इनकम होगा उतना ही, और बैलेंस आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 51,500 का। सिमिलरली 12,50,000 अगर आप चेक करते हैं तो उस पर टैक्स आएगा 67,500 का। तो आपकी इनकम कितने से बढ़ी, सिर्फ 50,000 से बढ़ी है, इसीलिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो टैक्स है 67,500 इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम, इसलिए यहाँ पे मैंने वाई लिखा है, और उस पर जो टैक्स पेबल आएगा वो सिर्फ 50,000 का पे करना पड़ेगा। 27,500 का, सॉरी यहाँ पे 17,500 होना चाहिए, 17,500 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 12,70,000, तो यहाँ पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे 70,500 आता है टैक्स, और आपकी इनकम जो बढ़ी है वो सिर्फ 70,000 से बढ़ी है, तो यहाँ पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और जो टैक्स पेबल होगा वो सिर्फ 70,000 होगा, और आपको मार्जिनल रिलीफ 500 रुपीज का मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप जो देखते हैं ना, जिसको मैंने बताया था कि ब्रेक इवन, वो आपकी ब्रेक इवन इनकम होती है 12,70,588, क्योंकि इसके अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना न्यू टैक्स रेजिम में एज पर द न्यू टैक्स लैब्स, तो आपकी इनकम टैक्स आती है 70,588, और यहाँ पे जो इनकम अबाउट 12 लाख है वो भी 70,588 है। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जितना टैक्स आ रहा है उतने से ही आपकी इनकम बढ़ी हुई है, इसलिए आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा 70,588 का। यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है, और इसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ को कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्योंकि आपकी जितनी इनकम बढ़ेगी उससे कम ही आपका टैक्स होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि आपकी इनकम 12,75,000 है, तो टैक्स उस पर 71,250 है, तो आपका इनकम कितना है 12 से ज्यादा 75,000, क्योंकि टैक्स इससे कम है, आपको मार्जिनल रिलीफ लेने की जरूरत नहीं है, पूरा टैक्स आपको 71,250 का पे करना पड़ेगा, मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे अपने न्यू टैक्स रेजिम के लिए। साथ में न्यू टैक्स रेजिम को इतना अट्रैक्टिव बना दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम को आपकी टैक्स फ्री कर दिया है, इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करने वाले हैं, और गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम को ये रिमूव करना चाहते हैं। तो क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम लोग ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि इसमें डिडक्शंस क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ही कम डिडक्शंस अवेलेबल है न्यू टैक्स रेजिम के लिए। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है मेरी, आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जरूर चेक कीजिए, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जान सकते हैं कि आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी मार्जिनल रिलीफ की वर्किंग पता चले और वो भी अपने लिए मार्जिनल रिलीफ ले सके और वर्किंग कर सके। ये मेरी चैनल है, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन अगर आपको दिख रहा है
तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने मिल जाती है और आप अपनी नॉलेज को यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल चीजें आप यहाँ से सीख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है और पॉपुलर वीडियोस है मेरे, जिसमें से अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का वीडियो बहुत ही पॉपुलर है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब ईयर एंड होने जा रहा है और अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में आप मेरा अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे कोर्स भी चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, जिसमें मैंने इंडिविजुअल से लेकर पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अकाउंट्स को कैसे हम फाइनलाइज करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं, प्रैक्टिकली मैंने अपने क्लाइंट का डेटा लेके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में। प्रोविजन फॉर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, बहुत कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किया है। आप कंटेंट जरूर चेक कीजिएगा, अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।